नारायण नारायण नारायण। 14 अक्टूबर आनंद रस रत्नाकर, जीवन मुक्ति विवेक। तो 230, 231, 235, 236, 241 5 पृष्ठ में से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको एक जगह कर दिया है। शीर्षक है साधना का आनंद स्वास्थ्य का आनंद है। तो साधना तो आज आई भी है, दूसरा नाम मीनू है। तो साधना का जो आनंद है, यानी व्यक्ति साधक जो साधना करता है, तो यहाँ अध्यात्म में साधना से मुख्य अर्थ लेंगे कि जो गुरु ने हमें बताया है इस मार्ग में चलने के लिए, तो वो जो साधना है वो 24 घंटे यानी निरंतर चलती रहती है। व्यवहार में भी मीठा बोलना, किसी को चोट न पहुँचे, मनसा वाचा कर्मणा, बाकी जो अलग से जप वगैरह बताया है वो तो साधना है ही है। पर ये जो हमारी डेली रूटीन में हमको जो सावधान रहना है, मुख्य रूप से वाणी का जो कंट्रोल है। महर्षि कहते हैं व्यवहार में 2 ही मुख्य बातें हैं, मन का चिंतन और वाणी का व्यवहार। तो मन का चिंतन हमारा अगर ठीक रहेगा तो पूरी की पूरी साधना आप देखोगे, अभी भी आज पढ़ेंगे हम लोग मन को लेकर, ये महर्षि शुरू में ही बताएंगे। तो ये जो साधना का आनंद जो है वो स्वास्थ्य का आनंद है। क्या अर्थ है? यानी स्वास्थ्य, व्यक्ति को लगता है कि हमारा शरीर ठीक है तो है ना, हम आनंद में हैं। बोले ठीक है, स्वास्थ्य का वो आनंद तो सब लोग जानते ही हैं, पर एक और विशेष बात यहाँ बता रहे हैं आज के शीर्षक में कि अगर हमारी साधना ठीक ठीक चल रही है तो उसका एक संतोष होता है। कल या परसों श्याम जी ने बताया था एक बहुत बढ़िया वाक्य महर्षि का, अपने वश में जब होता है व्यक्ति तो उसकी प्रसन्नता जो है वो विशेष है। तो यही है, अपने वश में कब होएगा? जब मन अपना हमारे वश में है। क्या वाक्य है श्याम जी? अपने आप को वश में रखने में जो प्रसन्नता होती है वो और किसी भी प्रकार से नहीं। कौन से पृष्ठ में है? 283 5 अच्छा 5 279 हाँ, अपने आप को वश में रखने में जो प्रसन्नता होती है वह और किसी भी प्रकार से नहीं होती है। देखिए, यानी इस प्रसन्नता के लिए तो हम लोग, हमारा पूरा प्रयास यही है कि हमारी प्रसन्नता जो है, आनंद जो है हमारा, है ना, वो नहीं, मतलब उसको गायब नहीं होना चाहिए। हम करते तो रहेंगे सब अपनी डेली रूटीन, पर उसमें प्रसन्नता और आनंद हमारा बना रहना चाहिए। तो प्रसन्नता और आनंद बने रहने का सूत्र महर्षि दे रहे हैं। तो वो सूत्र क्या है कि अपने आप को वश में रखने में जो प्रसन्नता होती है वह और किसी भी प्रकार से नहीं होती है। यानी प्रसन्नता तो हमको हमारी मनचाही चीज़ मिल गई है ना, भोजन में हमको प्रसन्नता होती है, और भी बहुत सारी मन के अनुकूल है ना, हमारे लोगों ने काम कर दिया। कल आ गया फोन, बुधवार गुरुवार को नहीं आ रहे तो मन के अनुकूल आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम तो इसलिए मन के अनुकूल जो है, मन के अनुकूल क्या है? ये महात्माओं की शैली सीखने की है। यानी दोनों स्थिति में मन प्रसन्न रह लेगा। कैसे? व्यक्ति को जब लोग आएंगे तब मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि आखिर में हम कुछ कर रहे हैं, अब लोग ही नहीं है, खाली वो श्याम जी आ गए, है ना, तो मन प्रसन्न नहीं है, क्योंकि भाई और लोग जो आते थे वो नहीं आ रहे हैं, बुधवार वाला वो भी नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, ये होता है एक्सपेक्टेशन टीयर्स। तू नहीं बताया था? नहीं, भैया ने बताया। तूने भी कोई एक सूत्र बताया था तो एक्सपेक्टेशन टीयर्स और एक्सेप्टेंस चेयर्स। तो ये हमको बहुत यानी ध्यान देना है अपनी क्रियाओं में हम दुखी क्यों हो जाते हैं कि एक्सपेक्टेशन अनजान में, मतलब हम लोग
सोचते भी नहीं है कि कैसे यह एक्सपेक्टेशन बन जाती है और व्यक्ति दुखी हो जाता है। और महात्मा लोग हमेशा, उनको सूत्र मालूम है कि हर हालत में खुश रहो। महाराज जी का एक आनंद रस रत्नाकर का पृष्ठ है जिसमें बढ़िया बढ़िया माल दिया है ना, तो नाराज हो गया, बोले हमको क्या चटोरा समझते हो, है ना, इतना समय ले आए और कहीं गया तो एक सूखी रोटी और दाल दे दी, बोले कि क्या हम इसी के लायक हैं, वहाँ भी नाराज हो गया। तो महात्मा जो है उसको सूखी रोटी दाल दो तो कहे देखो भाई ये कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बढ़िया है, कितना हमको समझता है। और वो दूसरा जो माल ताल लेके आ गया, बोले देखो कितना प्रेम है इसका। यानी ये दोनों स्थितियों में इसने दुख पैदा कर लिया। किसने? ये बेवकूफ़ ने। और महात्मा जो है वो दोनों स्थितियों में आनंद में है। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं कि अपने आप को वश में रखने में जो प्रसन्नता होती है, ये विशेषता है महात्मा की, क्योंकि वो अपने आप को वश में रखा है। देखिए, अपने आप को वश में रखना और हम मन के गुलाम है, इसमें क्या फ़र्क है? अपने आप को वश में रखने का मतलब है कि मन हमारा गुलाम है। यहाँ पर अपने आप को वश में मतलब मन जो है वो हमारे वश में है। और उसमें क्या होगा, कह रहे हैं कि वह और किसी भी प्रकार से नहीं होती है। वो जो प्रसन्नता जिसको मिलेगी उसी का आज महाराज जी बताएंगे क्या कि साधना का आनंद स्वास्थ्य का आनंद है। जो साधना करेगा उसी का मन जो है अपने वश में रहेगा। और वो जो आनंद है, वो जो प्रसन्नता है, महाराज जी कह रहे हैं वो प्रसन्नता और कोई भी खाना है पीना है, मन के अनुकूल लोग हैं, ये सब मन के अनुकूल आज है, कल प्रतिकूल हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। अपने को समझो, अपने को जानो कि असली वस्तु जो है, परमात्मा जो है, वो हमारे हृदय में ही है। तो जब परमात्मा हमारे हृदय में है तो हम और परमात्मा, है ना, एक हमारी दोस्ती हो गई। अब जो है पूरी जो दुनिया जो है वो उसका कोई हमारे लिए मूल्य नहीं है। जितना हम मूल्य दुनिया को देके रखेंगे उतना ही हमको दुखी होना पड़ेगा, संक्षेप में। तो अब आइए महाराज जी क्या कह रहे हैं। आप खेती को, व्यापार को, नौकरी को, रोग को, अपने से छोटे छोटे बच्चों को, भविष्य पर, होनहार पर नहीं छोड़ सकते, पर आप अपने मन को होनहार पर छोड़ देते हैं। क्या यह आपकी बुद्धिमत्ता है? प्रश्न उठा रहे हैं हमारी बुद्धिमत्ता पर कि मन को जो हमने होनहार पर छोड़ रखा है ना, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि इन सब चीज़ों को जब हमने नहीं छोड़ा है, इनके होनहार पे, जो होनहार का मतलब जो होना है सो हो जाएगा, है ना। व्यापार के लिए, खेती के लिए, नौकरी के लिए, रोग को, है ना। अब देखिए ब्लड टेस्ट हो गया है महात्मा जी का, तो जा रहे हैं, अभी मुझे जाना है गोविंद के पास, डॉक्टर गोविंद गुप्ता के पास। पहले महात्माओं को रोग होता था, चलो हो जाएगा, 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। पर अब क्या है, स्थिति क्या है कि महात्मा को भी तुरंत ठीक होना है। क्यों ठीक होना है? क्योंकि उसके जिम्मे भी इतनी जिम्मेदारियां हो गई हैं, उसने अपने सिर पे इतना ओढ़ लिया है, कल ये आएंगे, कल वो आएंगे, ये करना है, वो करना है ना। स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो साधना कैसे होगी? तो ये कहने का मतलब होनहार पे तो कुछ भी नहीं छोड़ा है ना। रोग को हमने होनहार पे छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा है। देखिए वो बच्चे का जब मालूम है थ्रोट इन्फेक्शन है, पहले डॉक्टर कभी ब्लड टेस्ट नहीं करवाते, और वो चलो उसमें ब्लड शुगर ज़्यादा आ गई और फिर वापस उसका ब्लड लो, दूसरी बार बिना मतलब ब्लड लिया जा रहा है ना। तो ये एक समय ऐसी स्थिति कि भाई थ्रोट इन्फेक्शन है, वो उसका कारण है। मलेरिया हम क्यों सोचें? पर मलेरिया नहीं सोचेंगे तो ब्लड वाला जो हमको कमीशन मिल रहा है, सीधी बात है, वो कमीशन तो हमारा हमको बनाना ही है ना। जब रोगी आ गया तो उसको डर लगाओ कि भाई मलेरिया भी हो सकता है। और वो तो देखिए वो इतने अच्छे डॉक्टर है, वो आपके स्वामी, है ना। नहीं तो दूसरा तो वो प्लेटलेट काउंट है, तो ले आओ ब्लड लाओ, है ना, प्लेटलेट लाओ, उसको ब्लड चढ़ाओ, दुनिया भर का बवाल कर देते खाली पैसे बनाने में। और वो तो चूँकि रामकृष्ण मिशन है और वो महात्मा है, वो डॉक्टर बोले कोई बात नहीं, वायरल हो जाए, उसमें वायरल उसमें हो जाता है प्लेटलेट काउंट का, है ना, छुट्टी। तो ये बहुत, रोग को हम होनहार पे नहीं छोड़ते, पर होनहार पे जब नहीं छोड़ते तब ये सब होता है, क्या बवाल। तो कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, मत छोड़ो, अपने अपने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ना चाहिए, भविष्य पर, होनहार पर नहीं छोड़ सकते। पर महर्षि का प्रश्न इतना ही है कि मन की उपेक्षा क्यों की जा रही है?
मन की अपेक्षा यानी मन की गुलामी क्यों की जा रही है, मन जैसे कह रहा है वैसे ही हम क्यों नाच रहे हैं, ये मतलब है। तो क्या ये आपकी बुद्धिमत्ता है? मतलब ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। मन के लिए ही हमको साधना करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। जब इन चीज़ों को हम हुनर पे नहीं छोड़ते हैं तो हमको जो बताया गया है, हम लोगों को कहते हैं भाई एक पृष्ठ पढ़ लिया करो, नहीं बनता है महाराज, नहीं बनता है। हम भी कह देते हैं कि भाई हाँ वेदांत का आ जाता है इसलिए, है ना, रुचि हो जाती है, कोई बात नहीं, और क्या कहें। अब वो 5-10 मिनट का नियम नहीं कर सकता है, तो मन को होनार पे ही तो छोड़े हुए है। श्याम जी जैसे लोग तो कम मिलेंगे कि भाई कल का पृष्ठ भी आज करके, है ना जिस दिन का करना है वो तो किया ही किया, है ना, अगले दिन का भी करना है। तो मतलब श्याम जी की प्रशंसा नहीं है, ठाकुर जी की कृपा है इन पे। तो ये क्या है, ये मन को होनार पे नहीं छोड़ा जा रहा है। अब वो वाक्य हमारा ध्यान तो गया था, उस दिन पढ़ा था, और श्याम जी ने हमारा वापस ध्यान आकृष्ट किया। देखिए, अपने मन को वश में जो रखेगा, अपने आप को वश में, यानी वहाँ आपका मतलब मन, अपने आप को जो मन वश में रखेगा उसकी जो प्रसन्नता है ना, वो प्रसन्नता और किसी को भी, हमारी पत्नी वश में है या पति कहे कि हमारे पत्नी वश में है ना, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, उसमें भी कोई ज़्यादा प्रसन्नता नहीं है। क्यों? क्योंकि मालूम है कोई कुछ काम होगा इसलिए वश में है, यानी कोई स्वार्थ होगा, है ना, स्वार्थ है इसलिए वश में है। फिर बाद में काहे की वश में है बाद में तो वही आंखें दिखा रही, तो आंखें दिखा रही है या दिखा रहा है, एक ही बात है दोनों ओर से लगती है ये बात। तो ये महर्षि, ये बहुत इम्पोर्टेंट वो वाक्य है, क्योंकि अपना मन वश में है, कोई कुछ भी करे, लोग ऐसे ही है। हमने 2 सूत्र बना रखे हैं, रामानंद जी ने कहा, एक तो जगत में कुछ भी हो जाए, अरे महाराज आज ऐसा हो गया, उसने इतनी डांट लगाई, अरे जगत में ऐसा ही होता है, छोड़ो, यानी जगत का ये स्वरूप ही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है ना। डांट लगाई, डांट नहीं लगाना ये तो मतलब उसमें आश्चर्य हो सकता है, डांट लगाई उसमें क्या आश्चर्य है। तो जगत में ऐसा ही होता है, सब महादेव की लीला है। सब महादेव की लीला है। दूसरा सूत्र है, भाई जगत में ऐसा ही होता है, तो बात में ही गले उतर रही है। अरे बोले महादेव लीला कर रहे हैं, है ना, उनको आनंद आता है, उनको कुछ ना कुछ, अब सब शांति है, सब एकदम सीरियस बैठे हैं, सत्संग हो रहा है ना, तो महादेव को उसमें मज़ा नहीं आता है। कुछ ना कुछ लीला, वो बना रहे हो मकान, वो आ गया, उसने किसी ने शिकायत कर दी, अब रोक लग गई ये महादेव की लीला है। क्यों? क्योंकि उसको तो ऐसे आनंद नहीं आता ना कि सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया ना, जो हमने सोचा वही हो रहा है, ऐसे नहीं। इतने विघ्न आएंगे तब जाके पता लगेगा कि हाँ भाई हमने कुछ किया, उसका आनंद ही तभी आता है। तो महादेव लीला जो करते हैं वो भी बड़ी विचित्र करते हैं। तो कह रहे हैं कि साधना का जो प्रयोजन है वह वासना के वेग को मर्यादा के अंदर, अर्थात विधि नियम के अंदर ले आना है। अब यहाँ प्रश्न ये उठा कि आप जो कह रहे हैं कि साधना का आनंद स्वास्थ्य का आनंद है, तो आप हमको बता दीजिए कि इसका प्रयोजन क्या है। मतलब और जो काम करते हैं हम, ये जो होनार पे नहीं छोड़ते हैं, व्यापार, नौकरी, रोग, छोटे छोटे बच्चे, तो उसमें तो हमारा प्रयोजन है। पर साधना जो आप कह रहे हो, साधना पे जोर दे रहे हो, तो इसका प्रयोजन क्या है, उससे करके होगा क्या? तब महर्षि समझा रहे हैं कि साधना का प्रयोजन ये है कि वह, यानी साधना, वासना के वेग को मर्यादा के अंदर, अर्थात विधि यानी नियम के अंदर ले आना है। तो कह रहे हैं महर्षि कि साधना क्या करेगी कि हमारा जो वासना का वेग है, तो वासना का वेग क्या है कि ये मुझे करना ही है, इस पे मुझे जाना ही है ना। तो वासना के वेग को मर्यादा के अंदर, फिर वो, है ना, जब समझाएंगे बड़े लोग कि भाई देखो अब हो गया 7 साल, है ना, वृंदावन की भी सोचो, है ना, राधे रानी कृपा कर रही है, घर है अपना, तो कब तक स्पेन पड़े रहोगे, है ना। तो वासना का वेग जो था ना, उसको मर्यादा के अंदर किसने लाया? साधना ने। तो साधना यहाँ क्या है कि भाई बड़ों का कहना मानो, तो बड़ों का कहना मानो, तो उससे वो वासना का वेग मर्यादा में आए, अर्थात विधि नियम के अंदर ले आना है। विधि यही है ना, कि बड़ों के गुरुओं का कहना मानना है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। तो शिव स्वरूप जी ने, हम रामानंद जी के उसमें गए थे ना श्याम जी, तो शिव स्वरूप जी ने सुनाया, बोले कि आपको तो मैंने सुनाया, वो झोला लेके महात्मा जी रामानंद जी चल रहे थे, झोला उनका अपना था हाथ में। तो जैसे ही भक्त ने देखा
झोला, महाराज जी नहीं दिया उसको, चलो। बोले नहीं महाराज जी पाप लगेगा, आप कैसे झोला लेके चलोगे? बोले पाप हमारी बात नहीं मानोगे उससे लगेगा। पाप हम झोला लेके चल रहे हैं, है ना, तुम हमसे नहीं लोगे तो पाप नहीं लगेगा, है ना। पर हम बोल रहे हैं कि ये तुमको नहीं लेना है और तुम जो है कि हमको पाप लगेगा, है ना, हमको छीन रहे हो हमसे, पाप उससे लगेगा। तो बड़ों की जो आज्ञा का उल्लंघन हम करते हैं गुरुओं की, उसमें पाप लगता है। तो कह रहे हैं कि अब नियम के अंदर आ गए, विधि के अंदर आ गए, तो विधि के अंदर आ गए तो निश्चिंत रहना है, अब कुछ भी हो जाए क्या है ना भाई। स्पेन में रहो या भारत में रहो, भारत का तो प्लस पॉइंट है ना, उसमें भी वृंदावन धाम, अरे कुछ भी नहीं करो तब भी मुक्ति। धाम में व्यक्ति पड़ा है, भले जप न करे, कुछ भी न करे, है ना, ये धाम की महिमा है। बोले ऐसे कैसे होगा हमारा, धाम की महिमा की कुछ भी न करे और मुक्ति, यही तो बात है। तो पौरुष को शास्त्रीय बना देना है, तो पौरुष तो हमारा है ही है। पौरुष का पृष्ठ आया ना जीवन मुक्ति का, परसों ही, पौरुष को जीवन में प्रकट करो, 220 से 230। तो ये देखिए 230 से आगे चालू हो रहा है, 230 231। तो वो जो पौरुष है, उस पौरुष को प्रकट करने का क्या तरीका है? बोले कि पौरुष जो है शास्त्रीय हो जाए। शास्त्रीय का मतलब इस समय पौरुष तो हम कर रहे हैं पर उसमें बहुत गलत काम कर रहे हैं, तो निषिद्ध काम करेंगे तो पाप लगेगा, तो वो शास्त्रीय नहीं, अशास्त्रीय है। पौरुष को शास्त्रीय बना देना ये कैसे होगा? बोले कि ये साधना का प्रयोजन है कि वासना के वेग को मर्यादा के अंदर अर्थात नियम के अंदर ले आना है। जो धर्म है वही हमको करना है, अधर्म का काम हम नहीं करेंगे। और अब वो पूरा का पूरा कुएं में ही भांग पड़ी हुई, कह रहे कि भाई अधर्म का काम नहीं करोगे तो जियोगे कैसे? तो सब लोग उसी में लगे हुए हैं बेचारे। पर ये साधना जो है इसमें तो बहुत ही संभलना पड़ता है इस सिस्टम, क्योंकि वो क्यों हो रहा है, वेग, हमारे वासना का वेग जो है वो तीव्र है, इसलिए ये धर्म का उल्लंघन हो रहा है, और कोई कारण नहीं है। महर्षि ने कहा ना, दो व्यक्ति कमाई कर रहे हैं, तो एक तो समझो 5% नफा ले रहा है, एक को 50% नफा चाहिए। कमाई तो दोनों को करनी है ना, दोनों पैसा चाह रहे हैं, पर ये क्यों इतना बेईमानी कर रहा है? क्योंकि इसका वासना का वेग तीव्र है, ये ओवरनाइट करोड़पति बनना चाह रहा है। तो इसलिए महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि पुरुष को शास्त्रीय बनाना ये साधना का प्रयोजन है। इस शिष्टानुसारी साधना में एक ऐसा मजा आता है कि आपको क्या बताएं। अब ये मजा जो है ये अधर्म करने वाले कभी उसका अनुभव ही नहीं कर सकते। तो जब अनुभव ही नहीं कर सकते तो इसलिए महर्षि को कहना पड़ रहा है कि आपको क्या बताएं, यानी आप करोगे ही नहीं। हम जो कह रहे हैं वो करोगे ही नहीं, तो इसलिए जब करोगे नहीं तो इसका जो मजा है वो आप अनुभव कर ही नहीं सकते। आपको तो बस यही मजा है कि बस आपको, मतलब समाज में जो इस समय चल रहा है, तो समाज में इस समय चल रहा है उसमें यही है कि गलत काम करेंगे, पाप करेंगे, फिर बाद में दुखी होंगे, उससे और दुनिया भर के कष्ट आएंगे। आने ही पाप का, क्योंकि पाप का जो परिणाम है, फल है, वो दुख है। तो दुख किस रूप में आता है वो बाद में व्यक्ति को समझ में तो आता नहीं है, सब सोचता है कि ऐसी ही दुनिया चल रही है, हमको भी ऐसे ही चलना है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं इस शिष्टानुसारी साधना में ऐसा मजा आता है कि आपको क्या बताएं। अच्छा तो थोड़ा सा तो बताइए, चलो बता देते हैं। ये भोग में जो मजा आता है उसमें तो कुछ है ही नहीं। अरे भोग का मजा ही तो हम सबसे बड़ा मान रहे हैं, और उसी के लिए सब लगे हुए हैं, दिन रात बोल रहे हैं कि ये भोग में जो मजा आता है उसमें तो कुछ है ही नहीं। अच्छा यानी उससे भी बड़ी चीज़ है। वो एक मैंने सूफी कथा कई बार मैं कहता हूँ, तो वो सूफी कथा क्या है कि संक्षेप में बता देता हूँ। व्यक्ति आया गांव से, तो शहर में गलत लोगों के बीच में पड़ गया। वो तो नौकरी करने आया था, और वो गलत आदमी जो ग्रुप था वो तो बस ही पिक पॉकेट और है ना चोरी, और वो धीरे धीरे उसमें ट्रेंड हो गया। ट्रेंड हो गया तो जो वहाँ का नियम था ग्रुप का, जिसको सबसे ज़्यादा माल हाथ लगा उसके जिस दिन, उसी दिन उसके द्वारा पार्टी होगी, उसी दिन उसके द्वारा मतलब पूरा खर्चा होगा, शाम का भोजन और पीना खाना। तो ये इतना ट्रेंड हो गया महाराज गांव का व्यक्ति कि एक दिन उसने कहा अपने उसको उस्ताद को, जो लीडर था, कि आज हमारी ओर से। तो लोगों ने आश्चर्य किया कि ये तो नया नया आया है और कह रहा है कि हमारी ओर से। उसी ने, लीडर ने पूछा कि कोई
बड़ी चीज़ हाथ लगी क्या? बोले हाँ, जहाँ मैं नौकरी कर रहा था तो मालकिन की जो हीरे की अंगूठी थी, है ना, उसने खोल के कहीं रखी थी, तो मैंने तो हीरे की अंगूठी, तो ये लोग तो जल्दी माल पार कर देते। बोले कितने में बेचे? तो उस समय का ज़माना था, बोले 100 रुपये में। हीरे की अंगूठी 100 रुपये में बेच ली तूने? तो क्या है कि उस समय भी हीरा मतलब हजारों लाखों में जाता था। और ये कह रहा है गांव वाला आज हमारी ओर से पार्टी है। 100 रुपये उस समय बहुत थे, पर फिर भी वो जो नेता था उसको तो लगा कि ये तो बहुत ही मूर्ख आदमी है। तो बोले 100 रुपये में बेच दी। तो इसने कहा कि 100 से भी ज़्यादा कुछ होता है क्या? गांव का व्यक्ति था। तो ये कथा जो सुनाई गई तो हमको ये बात समझ में आई। हम इंग्लैंड में थे, तो ये कथा तो हमने भारत में आके सुनी सत्संग में। इंग्लैंड में थे तो एक डॉक्टर ब्रूफी करके, वो हमेशा मुंह लटकाए हुए। हमको उस पर बड़ी दया आती, क्योंकि हम गीता पढ़ते थे तो हमको लगता था कि कोई मुंह लटकाने की तो बात है ही नहीं। उसका 24 घंटों बस वैसे ही, है ना, जैसे बड़ा दुखी है ये व्यक्ति। तो हमको लगता कि गीता वीता पढ़ लेता तो थोड़ा सुखी तो हो जाता। तो एक बार हम अपने मित्र से बात कर रहे थे, सुधाकर, डॉक्टर सुधाकर को हमने कहा, उनको पता था कि इनकी रुचि है गीता वीता में। उन्होंने कहा डॉक्टर सुधाकर देखो, ये ब्रूफी जो है ये हमेशा मुंह लटकाए रहता है ना, तो दुखी रहता है, तो गीता वीता पढ़ता तो कुछ अच्छा होता। डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि उस समय तो हम डॉक्टर थे, तो डॉक्टर कासट आप अपना ये भ्रम निकाल दीजिए। ब्रूफी जो है अपनी दुनिया में मस्त है ना, वो मज़े में है, ये भ्रम में आप मत रहिए कि वो दुखी है। अब हमको उसकी बात डॉक्टर सुधाकर की समझ में ही ना आए कि ये काहे का जो मुंह लटकाए कह रहे कि सुखी है। अब ये जो कथा हमने सुनी कि 100 रुपये से भी ज़्यादा होता है क्या, अब समझ में आया कि वो ब्रूफी जो है उसके लिए वो जो सुधाकर कह रहा था वो बिल्कुल ठीक है। उसको जो सुख है उसमें वो सुखी पड़ा है बेचारा, तो उसको क्या पता कि गीता का कोई ऐसा। तो यह महाराज क्या कह रहे हैं कि यह भोग में जो मज़ा आता है उसमें तो कुछ है ही नहीं। महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि शिष्टानुसारी साधना में ऐसा मज़ा आता है कि आपको क्या बताऊं। पर ये भोग वाले मज़ा वाले सोचते हैं कि इससे बड़ा कोई मज़ा ही नहीं है ना, 100 से ज़्यादा कोई गिनती होती है क्या। तो वह तो जिन लोगों ने साधना नहीं की है और केवल भोग ही भोग किया है, उनको ये मालूम नहीं है कि साधना का क्या आनंद है। सीधी बात है, एक ही वाक्य में महाराज ने पूरी बात कह दी। वह तो जिन लोगों ने साधना नहीं की है और केवल भोग ही भोग किया है, उनको ये मालूम नहीं है कि साधना का क्या आनंद है। इसलिए आज का शीर्षक है ये साधना का आनंद स्वास्थ्य का आनंद है। तो स्वास्थ्य का आनंद जो है तो अपने में, है ना, स्थित हो जाना। वैसे स्वस्थता का मतलब तो हेल्थ है, पर यहाँ अपने में स्थित हो गया, अपने स्वरूप में जो स्थित हो गया तो वो तो सम्राटों का सम्राट हो गया ना, वो तो ईश्वर की कक्षा में आ गया। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि ये साधना का आनंद वहाँ तक पहुँचेगा। कहाँ तक? ईश्वरीय जो सुख है, ईश्वर को जो सुख मिलता है ना, वहाँ तक पहुँचेगा। भोग वाला आनंद जो है उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है वहाँ। अच्छा, अब हमको ये कैसे करना है, कैसे लाना है अपने जीवन में? तब महर्षि कह रहे हैं कि यदि बालकपन से तुमने शास्त्र का और सत्संग का अभ्यास नहीं किया है तो कोई हर्ज नहीं। क्या है कि व्यक्ति तुरंत कहेगा कि महाराज अब तो ये होगा नहीं, क्योंकि वो बचपन से ऐसा ये भोग की आदत पड़ी हुई है। महाराज जी कह रहे हैं कि देखो, अब तुम हमसे जुड़ गए है ना, अब हमारे पास तुम आ रहे हो, तो हमारी बात सुनो। तुम क्या बोले कि यदि बालकपन से तुमको शास्त्र का और सत्संग का अभ्यास नहीं किया है तुमने, कोई हर्ज नहीं, आज से शुरू करो। आपके जीवन का शुभ दिन आज है, आपकी साधना के मंगलाचरण का दिन आज है, शुभ संकल्प धारण करने का दिन आज है। चलो बढ़िया है, आज नवरात्र का दूसरा दिन है, आज से शुरू कर देते हैं, है ना। शरद की नवरात्रि हमको याद रहेगी कि हाँ भाई महाराज ने कहा था कि शुरू कर दो, कोई बात नहीं, पहले नहीं हुआ है तो अब क्या करना है वो भी तो बताइए। तब महाराज आगे बता रहे हैं, आओ आप गुणों को धारण करो और प्रयत्नशील रहो।
गुणों को धारण करने में तो क्या है कि दोष ही दोष भरे पड़े हैं ना आदमी के जीवन में, उसका तो अभ्यास पड़ा हुआ है, और गुणों को धारण करने में कठिनाई है। तो बोले कि प्रयत्नशील रहो, प्रयत्न करते रहो। जैसे बच्चा गिरता है फिर उठता है, चलना सीख रहा है ना, अब उसको कोई ट्रेनिंग थोड़ी दे रहा है, तो ट्रेनिंग दोगे भी तो वो थोड़ी समझता है कि ऐसे खड़ा होना है, ऐसे चलना है, कुछ नहीं। भगवान ही उसको अपने ही अंदर प्रेरणा दे रहे हैं, फिर गिरेगा, फिर चोट लगेगी, फिर उठेगा, फिर चलेगा। तो प्रयत्नशील रहना है गुणों को धारण करने के लिए। गुण नहीं भाई हो ही नहीं रहे हैं, है ना, हो ही नहीं, भले एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, लगे रहो, लगे रहो, प्रयत्नशील रहो। आप जो चाहते हो सो मिलेगा भाई। आनंद ही तो हम चाह रहे हैं, प्रसन्नता ही तो हम चाह रहे हैं, तो महर्षि उत्साह दिला रहे हैं, आप जो चाहते हो सो मिलेगा। यानी भोग वाला आनंद तो मिल ही रहा है, पर ये भोग वाला आनंद जो है स्थायी आनंद नहीं है। यहाँ महात्मा लोग हमको इसलिए उत्साह दिला रहे हैं कि एक स्थायी आनंद मिल जाए ना, तो वो हमारा परमानेंट हो जाए। फिर ये भोग के आनंद मिले नहीं मिले उसका कोई मूल्य नहीं। जब वो स्थायी आनंद नहीं मिलेगा तब तक ये भोग का आनंद हमको मिलना ही चाहिए, ये आग्रह रहेगा। और फिर वो एक्सपेक्टेशन टीयर्स, है ना, वो सूत्र, है ना, आंसू बहाते रहोगे। इसलिए कह रहे हैं कि आप जो चाहते हो सो मिलेगा। तो जो चाहते हो सो तो नहीं मिल रहा है, नहीं, प्रयत्नशील रहो, गुणों को धारण करो। आप वासना की परतंत्रता, वासना की गुलामी मत स्वीकार करो। बार बार है ना मन में आएगा, चलो ये खा ले, ये खा ले, है ना, ये उठा ले, वहाँ चले जाएं, है ना, ये कर ले, वो स्कीम आई है ना, 50,000 देना है, उसके अंदर फिर अपना घूमते रहेंगे। अरे आप वासना की परतंत्रता, वासना की गुलामी मत स्वीकार करो, है ना। ये तो वासना हमारी कह दी 50,000 दो, फिर हो सकता है कि घूमने का मन ही नहीं हो, है ना, वृंदावन छोड़ना ही नहीं है हमको, और वो क्या है 50,000 गए बेकार। वासना के परतंत्र होने की, यानी महर्षि बता रहे हैं गुणों को धारण करना ये कितना कठिन है, प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। और उत्साह दिला रहे महर्षि कि आप जो चाहते हो सो मिलेगा। चाहते तो हम वो आनंद है, स्थायी आनंद, स्वास्थ्यता का आनंद, सम्राटों के सम्राट, है ना, यानी प्रधानमंत्री पद भी कुछ नहीं। प्रणब मुखर्जी घूम रहा है उधर फिलिस्तान और इजराइल, अरे कुछ नहीं, घूमते रहो तुम। हम जो है, हम मतलब जो ये साधना के आनंद वाला है, प्रणब मुखर्जी से भी ज़्यादा उसका आनंद है। अरे महाराज वो इतना घूम रहा है और आप कह रहे हैं उसका आनंद ज़्यादा है। हाँ, भोग का आनंद कुछ नहीं है, महर्षि ने कह दिया ना, केवल भोग ही भोग किया है, उनको ये मालूम नहीं है कि साधना का क्या आनंद है। अच्छा, अब अंत में कह रहे हैं महर्षि, एक सज्जन बोले हमारे मन में धन की वासना है। तो महर्षि ने कहा यदि तुम्हारे मन में धन की वासना है तो खेती करो, व्यापार करो, नौकरी करो, अपनी परिस्थिति के अनुसार, कायदे के अनुसार काम करो। यानी मना तो नहीं किया ना धन की वासना वाले को, ये तो नहीं कह रहे हैं। कमल जब हमारे पास आया था शुरू में, हमने बताया ऐसे ऐसे हम तो यही दे सकते हैं, सत्संग में आते रहो। तो बोला, फिर उसके बाद दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह में जब आया तो बोला कि स्वामी जी हमको कंस्ट्रक्शन में बड़ी रुचि है। हमने कहा करो, उसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन की रुचि है तो उसकी पूरी करो। हम थोड़ी कह रहे हैं कि भाई ये सत्संग ही करना है। महर्षि सूत्र दे रहे हैं। एक सज्जन बोले हमारे मन में धन की वासना है। तो महर्षि क्या उत्तर दिया, यदि तुम्हारे मन में धन की वासना है तो खेती करो, व्यापार करो, नौकरी करो, है ना, अपनी परिस्थिति के अनुसार, कायदे के अनुसार काम करो। तो इतना एक मतलब सावधानी इतनी रखनी है कि कायदे के अनुसार काम करोगे तब जाके धीरे धीरे ये स्वस्थता का आनंद आएगा। और नहीं तो वही बस कुएं में भांग पड़ी है, तो इसलिए वो ठीक नहीं है। साधना में भी कायदे का काम, कायदे का क्रोध, कायदे का लोभ चलता है। हाँ महर्षि, अभी आप साधना की बात बता रहे थे और अभी कह रहे हैं कि खेती कर लो, व्यापार कर लो, नौकरी कर लो, ऐसे कैसे? बोले हाँ, साधना में भी कायदे का काम, कायदे का क्रोध, कायदे का लोभ चलता है। तो वासुदेव या अनुराधा कुछ गलती कर रहे हैं,
है ना, क्रोध करना पड़ेगा आप लोगों को। क्यों क्रोध नहीं करोगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो कायदे का क्रोध है। क्यों? क्योंकि ये हम उनको जितना प्यार देंगे, है ना, प्यार देना है, प्यार नहीं देना ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर जितना तो दादी के जैसे प्यार देंगे, अम्मा के जैसे, तो वो नहीं चलेगा ना, उसमें बच्चे के लिए हित में नहीं है। तो इसलिए उनका ठीक है, अम्मा का ठीक है। इसीलिए ठाकुर जी बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि एक जगह बच्चे को प्यार मिलेगा तो एक और थोड़ी मार भी मिले तो सह लेगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस हो रहा है। तो सिर्फ मार ही मार मिलती रहे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बच्चे में, है ना, वो अच्छा नहीं है, उसके साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है। तो ठाकुर जी अपने आप ही इस प्रकार की संयुक्त परिवार में यही विशेषता है। आजकल जो पति पत्नी अलग हो जाते हैं, है ना, कि बस हम और हमारे बच्चे, तो उनको फिर ये संस्कार नहीं मिलता, फिर वो बच्चों में बहुत सारी ग्रंथियाँ हो जाती हैं। और ये जो है, ये संयुक्त परिवार अपने आप बच्चों का जो डेवलपमेंट है ना, जितने बच्चे हैं, श्याम जी, मनोहरी, ये लोग, है ना, जिस प्रकार पले हैं, तो ऐसे वातावरण में पले हैं कि वो सब संस्कार ये बिना किसी ट्रेनिंग के, अलग से बिना किसी उपदेश के ऑटोमेटिक होता है। दादी अपने हिसाब से, नानी अपने हिसाब से, सब लोग जो है। पर अब आजकल कोई मतलब ही नहीं है, न दादा दादी से, न नाना नानी से, न पति पत्नी और बच्चा। बस बच्चा, उसमें भी पति तो मतलब पिता तो रहता ही नहीं है घर में, है ना, माँ का मुंह देखते रहे। माँ भी जो है आजकल वो भी नौकरी पे जा रही है, तो आया का मुंह देखते रहे। जो ये बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है समाज में, जो हम देख रहे हैं। बच्चों को संस्कार मिलेंगे कहाँ से? आया क्या संस्कार दे पाएगी? आया जो है अपना संस्कार, वो क्रिश्चियनिटी का संस्कार देगी, है ना, हमारे लिए तुम थोड़ा प्रेयर करो बच्चा, है ना। वो बच्चा जो है वो अपनी आया के लिए प्रेयर कर रहा है। किसके सामने करे? देखो ये ईसा मसीह है ना। वो हिंदू बच्चा ईसा मसीह के सामने प्रेयर कर रहा है। तो कह रहे हैं कि साधना में भी कायदे का काम, कायदे का क्रोध, कायदे का लोभ चलता है ना, उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। पर महर्षि अगले वाक्य में सावधान कर रहे हैं, क्या? बेकायदे का काम यानी पर स्त्री, बेकायदे का लोभ, पर द्रव्य हरण, बेकायदे का क्रोध, हिंसा, है ना, मारपीट ही कर ली महाराज। अरे कायदे का क्रोध का मतलब क्या है कि भाई थोड़ा सा उसको डांट दिया, है ना, ले डंडा और मारा उसको, और वो बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा है ना, हाथ टूट गया उसका। हमारे अभी जो डब्बा दे गए थे तो उनका जब आए थे यहाँ, तो हाथ में प्लास्टर लगा था। क्या हुआ? बेकायदे के क्रोध में हिंसा, है ना, कुछ किसी को डांटा होगा तो छोटे भाई ने मारा तो हाथ ही टूट गया। तो साधना के मार्ग में ये नहीं चलते। खैर वो तो बेचारा साधक नहीं है, पर हम लोग साधक हैं, इसलिए ये बेकायदे में बहुत सावधान रहना चाहिए। कायदे का चलेगा। अंतिम वाक्य में महर्षि कह रहे हैं कि देखो, यदि आपका जीवन शुभ वासना के अनुसार चल रहा है तो धन्यवाद है, और यदि अशुभ वासना आपको संकट में ले जाती है तो आपको उस पर विजय प्राप्त करना चाहिए, यानी अशुभ वासना में नहीं जाना चाहिए। विजय प्राप्त करने का मतलब अपने को वापस हटाना है, वहाँ से हटा के शुभ वासना को, है ना, उसमें जाना है। यही विजय है। अशुभ वासना से हट के शुभ वासना को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न, यही विजय है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मनोहर